सहारनपुर से राघव की सीट पक्की है और नया चेहरा का टिकट ही नहीं हो रहा। टिकट को लेकर भागदौड़ बहुत हो रही दिल्ली की। नया चेहरा कोई आता है तो उसकी संभावना खत्म है। कैसे देखते हैं उनको? वो थाने भवन से ब्लॉक करते हैं। सुरेश राणा और अभय राणा जो है ये देवबंद से हैं। इनका तो चेहरा सहारनपुर में है ही नहीं है। जो सरकार के संरक्षण में है उसको ही वो ही जो है अपनी गुंडागर्दी दिखा। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म, जीरो टॉलरेंस, एकदम गुंडा राज। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ साहब, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। हाँ, उनकी शिकायत करने वालों पे अंकुश लग गया। डरने लगे लोग कि जो सरकारी अधिकारी की शिकायत करेगा उसी के घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेजी न्यूज़ में। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। पड़ोसी लोकसभा कैराना लोकसभा में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन का नाम घोषित हो गया है। लेकिन जनपद सहारनपुर से सांसद को लेकर तमाम लोगों के बीच मंथन चल रहा है कि बीजेपी से सहारनपुर लोकसभा पर प्रत्याशी कौन हो। और इसी को लेकर जनता के बीच पहुंचा हूं। समादार मोहल्ला है और जनता की राय जानेंगे कि सहारनपुर में इस बार बीजेपी का प्रत्याशी कौन हो और गठबंधन का प्रत्याशी कौन हो। जिशान भाई जी, क्या लग रहा मन में कौन हो सांसद सहारनपुर का? बस सांसद तो ये है कि जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है और यूपी में भी योगी जी है, तो सांसद जो है वो बीजेपी से ही होना चाहिए। पहले तो गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से हाजी फजलुर रहमान साहब बने 19 में। जी, तो उनके काम से खुश नहीं है? नहीं, उनके काम से खुश थे, बढ़िया है। मगर अब जो नया चेहरा जो ये होना चाहिए, जितने भी ये गठबंधन हो गया या और कोई हो गया, मेरी तो राय यही है कि नया चेहरा कोई ना होना चाहिए। राघव लखनपाल शर्मा ही होना चाहिए क्योंकि वो चेहरा सबकी नज़रों में है। 19 की लहर में हार गए थे फजलुर रहमान साहब से। क्या लगता है मजबूत हैं राघव? 2024 में बीजेपी खुल के है, डंके की चोट पे। सहारनपुर से राघव की सीट पक्की है और नया चेहरा का टिकट ही नहीं हो रहा। टिकट को लेकर भागदौड़ बहुत हो रही दिल्ली की। नया चेहरा कोई आता है तो उसकी संभावना खत्म है। अच्छा, हाँ। कुछ लोग बात कह रहे हैं कि अभय राणा पूर्व विधायक महावीर राणा के बेटे का टिकट हो। कोई कह रहा है कि सुरेश राणा पूर्व मिनिस्टर रह चुके उनका टिकट हो। तो ऐसी लेकर तमाम चर्चाएं बाजार में। कैसे देखते हैं उनको? वो थाने भवन से ब्लॉक करते हैं। सुरेश राणा और अभय राणा जो है ये देवबंद से हैं। इनका तो चेहरा सहारनपुर में है ही नहीं है। जिस चेहरा जिन मान लो अपना विधायक गुम्बर जी हो गए या राघव जी हो गए, जिन जो लोग जो पहले सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो उन लोग का ही लेना चाहिए ना पार्टी को। देखिए, इमरान मसूद साहब ने कहते हैं कि चुनाव लड़ना है कुछ भी हो। और हालांकि जो लगता है कहीं ना गठबंधन मैदान से इमरान मसूद पर मोहर लगाएगी। तो क्या इमरान मसूद साहब मजबूत प्रत्याशी रहेंगे? देखो, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारा जो है सहारनपुर का एमपी रहेगा तो ये बीजेपी का ही रहेंगे। बीजेपी करेगा? हाँ। क्यों रहेगा बीजेपी का? एक तरफा हो गए ना, एक तरफा हो गया ना मामला। कैसे एक तरफा? क्योंकि गठबंधन का मामला तो यह है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कर रही है। आरएलडी को उसमें जोड़ा था, जयंत चौधरी ने अपना फायदा उठा के सीधा बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि तो इसका मतलब बीजेपी को भारी मानते हैं? जी बिल्कुल, काम किया है। आपसे फिर लौटेंगे बात। जी चाचा, क्या बात? मोबाइल में क्या दिख गया जी? क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए सांसद? देखो, जिन्होंने मोबाइल दिया। अच्छा, मोबाइल किसने दिया? थोड़ा आगे आएंगे, तस्वीरें नहीं दिख रही। मोदी जी ने। मोदी जी ने फोन दिया आपको? नहीं, योगी ने। अच्छा, योगी जी ने फोन दिया जी। क्या बात, योगी जी से अच्छे संबंध लग रहे हैं आपके? ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करे योगी जी। कह रहे जनता परेशान होगी। हम तो परेशान नहीं है जी। अभी क्या क्या सुविधा दी आपको योगी मोदी जी ने? आ गए हैं, अभी बिरयानी खाई। बिरयानी खाई? अच्छा अच्छा अच्छा, योगी मोदी ने क्या क्या सुविधाएं दी आप लोगों को? देखो, एक तो मोबाइल दिए, दो लड़कियों को मिले। अच्छा, 2 बेटियों को मिले हैं फोन। और आगे क्या सिर्फ मोबाइल के नाम पर वोट पड़ेगा योगी मोदी जी को? हमारे सड़कें भी बनी, गली भी बनी, सब कुछ काम करे, ऐसा नहीं है। अच्छा, काम बहुत अच्छा कर रहा है। जनता तो मगर कह रही कि परिवर्तन होना चाहिए, बस 10 साल बहुत हो गए सेंटर में मोदी जी को। नहीं, वो जनता के क्या देखना चाहिए, वो जनता को दिख रहा क्या कर रहा है जनता। क्या बात, भाई साहब क्यों भाग रहे कैमरे से? नहीं भागना क्या जी, हमने चोरी थोड़ा ना कर रखी। चोरी नहीं कर रखी। अब तो वैसे भी योगी के अंदर गुंडा राज खत्म होगा। योगी सरकार के अंदर चोरियां भी होती हैं क्या अभी भी? योगी राज में गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, गुंडा राज बढ़ गया। बढ़ गया?
कैसे? पहले अनपढ़ चोरी कर रहे थे, अब पढ़े लिखे चोरी कर रहे हैं। कैसे चोरी कर रहे हैं? कैसे नहीं चोरी हो रही? तमाम अधिकारियों को देख लो, धांधलेबाजियां हो रही। जो सरकार के संरक्षण में है उसको ही वही जो है अपनी गुंडागर्दी कहते हैं दिखा। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म, जीरो टॉलरेंस, एकदम गुंडा राज। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ साहब, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। हाँ, उनकी शिकायत करने वालों पे अंकुश लग गया, डरने लगे लोग कि जो सरकारी अधिकारी की शिकायत करेगा उसी के घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। भैया तो उनसे बातचीत हो रही थी कि योगी मोदी ने तमाम योजनाएं दी हैं, मोबाइल बांटे हैं, हर घर राशन बांटा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है। हाँ, भिखारी बना दिया सरकार ने लोगों को, अरे भिखारी बना दिया। कारोबार धंधा तो खत्म ही हो गया। क्या करते हैं आप? मेरा हौजरी का काम है। तो काम कैसे चल रहा है? काम महंगाई की तो मार झेल रहा हूँ। व्यापार भी तो बढ़ रहा होगा ना? किसका? व्यापारी तो परेशान है। फिर भी व्यापारी वर्ग जो है नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, ऐसा क्यों है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डर की वजह से पसंद करता है? बिल्कुल डर की वजह से पसंद कर रही इस सरकार को लोग। ये बताइए कि महंगाई चरम पे है, कारोबार ज़मीन पे आ गिरा। मैं अपनी बात करूं, जिस काम के मुझे 70 रुपये मिलते थे, आज मैं उसी काम को 45 रुपये में करने को मजबूर हूं। नहीं करूंगा तो भूखा मरूंगा। महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी, आपकी चीज़ें भी आगे महंगी बिक। व्यापार में बढ़ोतरी इतनी हुई, पहले मेरे पास 10 कारीगर थे, आज मेरे पास 6 हैं। उन्हें भी हाथ जोड़ के बैठा रखा। चलिए, तो रही नेशनल मुद्दे की बात, सहारनपुर पे बात कर लेता हूँ। अब सहारनपुर के पसंदीदा सांसद कौन हो? सहारनपुर के पसंदीदा सांसद दो अभी जो है थोड़े दिनों के बाद चुनाव है, पता चल जाएगा। जिसको पब्लिक पसंद करेगी उसे वोट दे देगी। गठबंधन से इमरान मसूद साहब का नाम बड़ी चर्चाओं में है और इमरान मसूद साहब साफ कह चुके हैं कि चुनाव लड़ना है, हर दम पर लड़ना है। कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब? इमरान मसूद साहब की मर्जी है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैदान में उतरेंगे। पुराने नेता हैं, लोग पसंद करते होंगे तो वोट भी देंगे। तमाम चुनाव लड़े हैं, अब देखते होंगे कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ता है। निकाय चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव आपने देखे होंगे। समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि इमरान साहब हार जाते हैं। मगर वो तो समीकरण बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। निकाय चुनाव में दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाया, इस बार भी बना रहे हैं वो। कौन सा समीकरण बना रहे हैं? इस बार भी उनका समीकरण है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। गठबंधन की जीत होगी।